नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। 2021 में जो एनटीपीसी में मैथ का क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे पहले तो परसेंटेज के क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। अगर आप लोग का अगर सपोर्ट रहा तो मैं धीरे धीरे सभी चैप्टर का वीडियो अपलोड कर दूंगा। और मेरा जो पढ़ाने का तरीका रहेगा बिल्कुल नया तरीका से रहेगा। मैं इस तरह से पढ़ाऊंगा कि आपको 1% का भी दिक्कत नहीं होगा, चाहे क्वेश्चन टफ लेवल का हो या फिर इजी लेवल का हो, आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो बिना देर के क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, 250 उम्मीदवार एक परीक्षा के लिए उपस्थित हुए, जिसमें से 225 उत्तीर्ण हुए, तो उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना, क्वेश्चन पूछ रहा। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 23/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। आप जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 250 उम्मीदवार है, इसमें से पास कितना हुआ है आपका, 225 पास हुआ है। और प्रतिशत में निकालने के लिए गुना 100 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा आपका, 0 से 0 कट जाएगा, 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 20, आपका 5 × 25 हो जाएगा, 5 × 9 45 हो जाएगा, 10 × 9 कितना हो जाएगा, कहीं ना कहीं 90% निकल के आ रहा है। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है, उत्तीर्ण उम्मीदवारों का प्रतिशत कितना है, तो 90% हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, चाय की कीमतों में 20% फीसदी की कटौती की गई है। मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 25/1/2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया है। अब जैसे इससे क्वेश्चन कर रहे हैं उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, चाय की कीमतों में 20% फीसदी की कटौती की गई, यानी कि 20% की कमी दिया गया। अब सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20 × 25 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। तो जब भी 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/5 निकल के आएगा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे डाटा हमेशा ओरिजिनल डाटा होता है, इसके ऊपर चेंजेस होता है, इसके ऊपर बढ़ता भी है, इसके ऊपर घटता भी है। ये क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, चाय की कीमत में 20% फीसदी की कटौती की गई, क्वेश्चन में दिया गया। अगर चाय का मूल्य अगर 5 रुपये रहा होगा तो इस 5 का 20% कमी हो रहा, तो इस 5 का 20% कितना हो जाएगा, 1 होगा, यानी कि 5 में 1 कम हो के अब कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, मूल कीमत को बहाल करने के लिए नई कीमत में कितनी वृद्धि की जानी चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया। तो 4 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कर रहा है। 4 से 5 पे आने के लिए 4 से 5 पे आने के लिए 4 पर 1 की वृद्धि करना पड़ेगा। और 1/4% में कितना होता है आपका, 25% होता है। मैं लिखवा दूँगा परसेंटेज के पैटर्न में, आप जाके देख सकते हैं कि 1/4 डायरेक्ट होता है प्रतिशत में 25%। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, अतुलित के पास 100 सेब हैं, वह सेब का 10% अर्नब को, 15% सेब केशव को और 2/5 सेब रिंकू को देता है। वितरण के बाद अतुलित के पास कितने सेब बचे हैं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 27/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, अतुलित के पास 100 सेब हैं, वह सेब का 10% अर्नब को, 10% अर्नब को। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 15% सेब केशव को। अगर शेष रहता तो कोमा लग जाता, बट इस क्वेश्चन में शेष नहीं है तो ये आपस में जुड़ते रहेगा। 15% सेब केशव को। और आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, 2/5 भाग रिंकू को देता है। और 2/5% में कितना होता है, ये 2/5% में होता है आपका 40%। अब इसको अगर टोटल करेंगे तो कितना प्रतिशत निकल के आ रहा, 40%, 15% और 10%, टोटल आपका 65% निकल के आ रहा, यानी कि वो 65% वितरण कर रहा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं 65% वितरण कर रहा है। तो उसके पास टोटल सेब कितना था, टोटल सेब 100 था। अगर 100 का 65% निकालेंगे तो 65 निकल के आएगा। अगर 65 सेब वितरण कर दिया तो शेष उसके पास कितना बच रहा, आपका 35 सेब बच रहा। तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा अतुलित के पास कितने सेब बचे हैं, तो अतुलित के पास 35 सेब बचे होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 39 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया, जब पानी को बर्फ में बदला जाता है तो इसका आयतन 10% बढ़ जाता है। यदि बर्फ को पानी में बदल दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 27/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर रहा है उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 10% बढ़ जाता है, क्वेश्चन में दिया गया, यानी कि 10% की वृद्धि दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे कि 10% फ्रैक्शन में कितना होता है।
तो जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 1/10 निकल के आएगा। यानी कि 10% को जब भी फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/10 निकल के आएगा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, जब पानी को बर्फ में बदला जाता है तो इसका आयतन 10% बढ़ जाता है। अगर वृद्धि होगा तो 10 से ऊपर अटा जोड़ के कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि बर्फ को पानी में बदल दिया जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी, क्वेश्चन में दिया गया। यानी कि 11 से फिर से 10 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा है। अगर 11 से 10 पे आएंगे, अगर 11 से 10 पे आएंगे तो 11 पर 1 की कमी करना पड़ेगा प्रतिशत निकालने के लिए, गुना 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 का 100, 100/11 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 40 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया आपका, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 20% की बढ़ोतरी की गई थी। एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर उसका खर्च ना बढ़े। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया आरआरबी एनटीपीसी में 28/1/2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कर उस हिसाब से लिखते जाएंगे। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 20% की वृद्धि दिया गया। सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे कि 20% फ्रैक्शन में कितना होता है। जब भी प्रतिशत को हटाएंगे तो 100 से भाग देंगे, 20 का 20, 20×5 100, यानी कि 1/5 निकल के आ रहा है। तो जब भी 20% को फ्रैक्शन में सोल्व करेंगे तो 1/5 निकल के आएगा। तो आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 20% की वृद्धि की गई। अगर वृद्धि होगा तो नीचे वाला आटा से ऊपर आटा जुड़ जाता है, अगर कमी होगा तो नीचे वाला आटा से ऊपर आटा घट जाता है। इस क्वेश्चन में वृद्धि हो रहा तो 5 से 6 हो जाएगा। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया आपका, एक मोटर चालक को पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए ताकि उस पर उसका खर्च ना बढ़े। यानी कि 6 से फिर से 5 पे आने के लिए क्वेश्चन कह रहा। अगर 6 से 5 पे आएंगे तो 6 पर 1 की कमी करना पड़ेगा, और 1/6% में कितना होता है आपका, 1/6% में होता है 16 से ही 2/3% हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन है 16 से ही 2/3%। ठीक है। अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।